मैं अब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ। मॉडलिंग के साथ साथ यूपीएससी भी। किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं? कि औरतों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से औरतें आगे बढ़ सकती है, कौन से क्षेत्र में जाके उनको और ज़्यादा। में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दुनिया में, कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको एकदम नहीं पसंद है। मैं तो पहले सोचने में लग गई कि कौन सा ऐसा वर्ड हो सकता है, तब मुझे लगा कि रिजेक्शन, क्योंकि मैं इतना सालों से रिजेक्शन फेस करी थी। मैं बोली ये वर्ड मुझे नहीं पसंद है, तो आई थिंक वो इतना ह्यूमर हो गया था, सारे जजेस हंसने लगे थे। बट जब बिग बॉस जब चलता है तो देखते हैं ट्विटर पे बहुत ट्रेंड करता है, माहौल बनता है, वैसा आपके फेवर में नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था मेरे फेवर में। तो बट ये कंप्लेन है झारखंड के ब्लॉगर्स के लिए। हाँ, तो दाल बाटी चूरमा मैंने पहले बार खाया था। इनफैक्ट मुझे खाने नहीं आ रहा था कि उसको खाया कैसे जाता है। ठीक है, अभी इस वक्त हमारे साथ मिस यूनिवर्स रिया तिर्की हैं, जो कि एक बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा। और आज आपका जन्मदिन भी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी को जोहार बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। झारखंड से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, जो 30 दिन का जर्नी था। इनफैक्ट कल लाइव चल रहा था इवेंट कॉम्पिटिशन्स, एंड बहुत सारे लोग झारखंड से बैठ के लाइव देख रहे थे। आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप कमेंट में पढ़ा आप लोगों ने? अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे। एक्चुअली एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसके कारण लोग हमें जज करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया बेसिकली किसी ने मुझे जज किया ही नहीं। वो मुझे बोलते थे कि नहीं ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। बट आई थिंक जब हमारा सेमीफिनाले हुआ था 15 को, उसके बाद से जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद पूरी इंडिया में इस चीज़ की चर्चा हो गई थी। ये लड़की पूरी छुपा रुस्तम निकली है, पहले से कुछ नहीं पता लगा था इसके बारे में, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आई तो इस बंदी ने पूरा दिखा दिया स्टेज पे। तो आई थिंक बहुत किन बड़ी, किन स्टेट से लोग आए हुए थे वहाँ पे? पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं हर एक स्टेट से लड़कियां आई हुई थी। और ऐसा भी है कि एक एक स्टेट से 2-2 3-3 लड़कियां भी आई हुई थी। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 48-50 कंटेस्टेंट्स थी ऑल टुगेदर। झारखंड से इकलौती आप थी? जी, मैं इकलौती थी। तो वहाँ पे थोड़ा आइसोलेटेड भी फील हो रहा था या फिर? आई थिंक मेरा नेचर ऐसा है कि मैं लोगों से जल्दी घुल मिल जाती हूँ, तो मुझे अच्छा। ऐसे कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं आइसोलेट हो गई। सो आई थिंक मेरा नेचर है, तो मैं सबसे घुल मिल के बहुत अच्छे से हंसी खुशी मैंने पूरा एंजॉय किया है। ये ताज आपके सर पे लगा हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये 7th जो विनर होता है उसे मिलता है? नो, एक्चुअली क्या है कि झारखंड में पहले कंपटीशन हुआ था इन द मंथ ऑफ मई जून आई थिंक। तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया गया था झारखंड से। फिर वो लड़की गई थी मिस यूनिवर्स इंडिया में रिप्रेजेंट करने झारखंड को। सो ये मिस यूनिवर्स झारखंड का टाइटल है और ये क्राउन है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नेशनल प्लेटफॉर्म में तो नहीं जीत पाई, लेकिन है कि झारखंड को एक अच्छे पोजीशन में ज़रूर ला के खड़ा किया। वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन गया कि हाँ झारखंड भी जीवित है इस पूरे फील्ड में। पूरा कैंपेन कैसे रहा, कब स्टार्ट हुआ था और किस किस स्टेजेस में हुआ, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, इस कंपटीशन ऑलमोस्ट 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। 18 को स्टार्ट हुआ था पिछले महीने, और हमें पहले इंदौर में रखा गया था 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद हमें जयपुर शिफ्ट किया गया था। बहुत सारे फ़ोटो शूट्स हुए थे, बहुत सारे स्पॉन्सर शूट हुए थे, बहुत सारे सेशंस भी हुए थे, जिसके कारण हमें ग्रूम भी किया गया था। मॉडलिंग से लेके मेकअप से लेके हर एक चीज़, स्किन केयर, हर एक चीज़ को हमें नज़र पे रखते अप हुए। टू डेट। हाँ जी, सब चीज़ में। और एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कितना नॉलेज है, करंट अफेयर के बारे में हो गया या फिर जीके के बारे में हो गया। तो हर एक चीज़ पे आपको पढ़ाई करते एग्जाम का लेवल का तो अब आई स्वेयर मुझे एक मोमेंट में ऐसा लगा था कि शायद मैं अब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ। मॉडलिंग के साथ साथ यूपीएससी भी। किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब अगर पिन पॉइंट बोल तो? देखिए, हमेशा जैसे हम ब्यूटी पैजेंट्स की बात करते हैं तो उसमें यूजुअली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में होता है। तो अधिकतर क्वेश्चंस वुमेन सेंट्रिक होते हैं कि औरतों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से औरतें आगे बढ़ सकती है, कौन से क्षेत्र में जाके उनको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक होते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस अधिकतर होते हैं। आपके लिए कौन सा सवाल मुश्किल भी लगा और कौन सा पसंद आया? देखिए, मेरा इंटरव्यू राउंड का एक क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है। क्लोज डोर इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे, जिसके बेसिस में लड़कियों को क्लोजली जज किया जाता है। तो उसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दुनिया में, कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको एकदम नहीं पसंद है। मैं तो पहले सोचने में लग गई कि कौन सा ऐसा वर्ड हो सकता है, तब मुझे लगा कि रिजेक्शन, क्योंकि मैं इतना सालों से रिजेक्शन फेस करी थी। मैं बोली ये वर्ड मुझे नहीं पसंद है, तो आई थिंक वो इतना ह्यूमर हो गया था, सारे जजेस हंसने लगे थे। बट दे वर लाइक कि नहीं, वेरी प्रैक्टिकल आंसर। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि झारखंड को लेकर के लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या ऐसा कर सकती है लड़की।
लोगों का कैसा सोच है झारखंड के लोगों को लेकर के, आपको कैसा फील हुआ वहाँ जब आप गई बाहर? देखिए, एक चीज़ तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि पैजेंट व्लॉगर्स बहुत सारे हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, जो लड़कियों को परफॉर्मेंस देख के रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया की लड़कियों को जज किया जा रहा था। मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन में बहुत सारी लड़कियों का वीडियोस वायरल हो रहा था, जिसमें लोग बोल रहे थे ये लड़की जीत सकती है, वो लड़की टॉप 10 में आएगी, लेकिन मुझे कभी भी टॉप 10 में किसी ब्लॉगर ने मुझे मेरा नाम ही नहीं लिया था बेसिकली। इसमें झारखंड लैग कर रहा है। झारखंड मुझे तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं किया था, मुझे लग रहा था। मुझे हम लोग जब बिग बॉस जब चलता है तो देखते हैं ट्विटर पे बहुत ट्रेंड करता है, माहौल बनता है, वैसा आपके फेवर में नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था मेरे फेवर में। बट कंप्लेन है झारखंड के ब्लॉगर्स के लिए। हाँ, तो 2000 आई थिंक सो सॉरी, मतलब 15 तारीख को हमारा सेमीफिनाले था। वहाँ पे जब मेरा परफॉर्मेंस देखा, तब उसके बाद पैजेंट व्लॉगर्स इंटरनेशनल, नॉट नेशनल, इंटरनेशनल, वो लोग ने मेरा पूरे वॉक का वीडियो और हर एक परफॉर्मेंस को रिव्यू करने लगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो पहले अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ता है। तो आई थिंक वो परफॉर्मेंस देखने के बाद जब मुझे इंटरनेशनली भी इतना अप्रिशिएशन मिला, सो आई थिंक उसके लिए भी आई एम वेरी हैप्पी। पूरा अगर कम्युलेट किया जाए तो कैसा रहा आपका पूरा कैंपेन ये? बहुत अच्छा रहा। मैंने तो पूरा एंजॉय किया, मैंने पूरा भरपूर एंजॉय किया था। इनफैक्ट मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे थी, वहाँ पे इतने अच्छे खाने मिल रहे थे, मैं खा नहीं पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे अपना बॉडी मेंटेन खाने कुछ वहाँ पे जो पसंद है आपको? राजस्थान तो खाने के लिए बहुत ही फेमस है। हाँ, जी, राजस्थान तो खाने के लिए बहुत दाल बाटी चूरमा मैंने पहले बार खाया था। इनफैक्ट मुझे खाने नहीं आ रहा था कि उसको खाया कैसे जाता है, ठीक है। बट मेरी राजस्थानी फ्रेंड्स थी, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको उसको अच्छे से क्रम्बल करके खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने खाया अच्छे से घी में डुबो के। तो आई थिंक वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था राजस्थान का। वीडियो का टाइटल भी बन सकता है कि ढुसका गर्ल को पसंद आया दाल बाटी चूरमा। टाइटल बन सकता है। सही बात है। तो आपने ढुसका खिलाया कि नहीं वहाँ पे? क्या फिर किसी को बताया उसके बारे में? नहीं, झारखंडी एक्चुअली जब मैंने बोला कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, तो वहाँ की लड़कियाँ बहुत क्यूरियस हो गई थी। अच्छा। कि आखिर आप लोग की कम्युनिटी में ऐसा होता क्या है, किस तरह से खाना पीना होता है। मैं बोली हमारा बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, बहुत सिंपल, हम खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, रहते हैं। और इस चीज़ को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गई थी इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो मुझे कभी भी मौका मिलता था, मैं तो अपने झारखंड के बारे में बोलती थी, स्टोरीज़ बताती थी, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। अभी तो खत्म हो गया, अब आपका फ्यूचर में आप क्या कुछ प्लान कर रही हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। फ्यूचर में आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अकम्प्लिश करना चाहती हूँ। प्रोफेशनली भी बहुत कुछ चीज़ें अकम्प्लिश करना चाहती हूँ। अपना खुद का मॉडलिंग और पैजेंट ग्रूमिंग क्लासेस में देती हूँ लड़कियों को, जिसके द्वारा मैं ग्रूम करती हूँ अपकमिंग पैजेंट्स के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अब ब्यूटी पैजेंट्स में तो मैं नहीं कम्पीट करूँगी फॉर श्योर, बट अब मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा लड़कियाँ ग्रूम होके आएँ। बेसिकली मैं बेडेक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। बेडेक्स एक कंपनी है जो कि झारखंड में ऑपरेट कर रही हैं, जो कि बहुत सारा काम करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट के लिए। तो उनके साथ मिलके मैं चाहती हूँ कि ऐसी लड़कियों को हम झारखंड से ढूंढ के निकालें जो मेरी सक्सेसर बन सके, जो कि मतलब ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। उसके लिए प्लान अब से तैयार हो गया? एकदम पूरा प्लान तैयार है। बस मैं चाहती हूँ कि लड़कियों, आप वो कॉन्फिडेंस लेके मेरे पास आओ, एक थोड़ा सा 1% भी आप इंटरेस्ट दिखाओ, तो मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू। हाय हाय रे हाय पिया, हाय हाय रे हाय, हाय हाय रे हाय पिया, हाय हाय रे हाय। धक धक धड़केला मोर दिला, पिया पिया करेला मोर जिया। धक धक धड़केला मोर दिला, पिया पिया करेला मोर जिया। सपनों में आवेला मोर निंदिया चुरावेला, काजे कैर दिले चलो नहीं लागेला। सपनों में आवेला मोर निंदिया चुरावेला, काजे कैर दिले चलो नहीं लागेला। हाय हाय रे हाय पिया, हाय हाय रे हाय, हाय हाय रे हाय पिया, हाय हाय रे हाय। धक धक धड़केला मोर दिला,
पिया पिया करेला मोर जिया, धक धक धड़केला मोर दिला, पिया पिया काइन जब डरो मुके लागेला, काजे कैद पे लाजो मुके लागेला। यूनिवर्स 2025 की कंटेस्टेंट नंबर 10 रिया तिर्की, जिन्होंने पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपना नाम कमा लिया है। आदिवासी ट्राइब से आने वाली रिया तिर्की झारखंड की रहने वाली है और उन्होंने पहली बार झारखंड को रिप्रेजेंट किया है एज अ मॉडलिंग कैरियर। ये झारखंड की जो आदिवासी लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। सभी जो है इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये देखकर सभी को खुशी होती है। हम आदिवासी भी किसी से कम नहीं है, ये बताने का समय आ गया है। कीप इट अप गर्ल्स, यू आर द बेस्ट, यू डू इट।